Hello everyone, welcome to our class of SY BCom third semester. Our topic is going on partnership final account and today we are going to solve question number 8. Already we had completed question number 1 to 7. Please check the I button. और इसके previous lectures भी हुए हैं previous topic के ऊपर amalgamation, piecemeal और conversion. आप description में उसके link मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक करें. यानी आपका थर्ड सेमेस्टर पूरा है. तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. ट्राई बैलेंस ऑफ मैसर ए बी एंड एम एज ऑन 31 दिसंबर 2013. डेबिट क्रेडिट है, ट्राई बैलेंस दिया हुआ है आपका. इसको पहले टिक मार्क कर लेते हैं बच्चों. तो ड्राइंग वगैरह पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे. परचेज, स्टॉक, ट्रेडिंग है. सैलरी, बैड डेट, पीएनएल, डेटर, बिल्डिंग, मशीनरी एसेट्स, सेल्स, ट्रेडिंग, ओल्ड आरडीडी, P&L, creditor, bills payable, liability. On 1st July 2013, A died. अब यहाँ पे A जो बंदा है उसकी डेथ हो रही है, पार्टनर की डेथ हो रही है और जुलाई में हो रही है. और हमारा फाइनेंशियल ईयर है जनवरी से लेके दिसंबर. इसका मतलब है इन बिटवीन ऑफ द ईयर. यानी P&L और P&L अप्रोप्रिएशन आपको कॉलमनर फॉर्म में बनाना है और आपको लगेगा यहाँ पे टाइम रेशियो. यानी जैन से जून, जुलाई के पहले जून आता है तो यानी जैन से जून एक कॉलम बनेगा 6 महीने का एंड फिर जुलाई से दिसंबर एक कॉलम बनेगा 6 महीने का. तो पहले 6 महीने में ए पार्टनर है, फिर अगले 6 महीने में सिर्फ बी और एम पार्टनर है. तो यहाँ जो सेकेंड कॉलम में ए नहीं है उसका डेथ हो चुका है और यहाँ से आपको टाइम रेशियो भी मिल गया 1:1 इक्वल रेशियो है. The following adjustments were agreed upon for the purpose of change in constitution and you are required to give effect to them. Now your first adjustment says that goodwill was to be raised at 30,000 and brought into the book. Goodwill raise की एंट्री एक ही है बच्चों, goodwill account debit to all partner. तो जनरेट यहाँ बता दो. तो goodwill account debit to all partner, रेशो कहीं दिया नहीं सब में तो we have to assume equal ratio और यहाँ पे goodwill चले जाएगा एसेट्स में और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड. तो ये इफेक्ट याद रखना, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो गुडविल एसेट्स में लिखेंगे और ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे. देन एडजस्टमेंट नंबर 2 सेज दैट मशीनरी वर्थ 24,000 was purchased on 31st March 13 but the purchase invoice was not recorded in the book. यहाँ मशीनरी है आपकी और ये नई मशीनरी है. ये पुरानी मशीनरी 12,000 की है और 24,000 की नई मशीनरी. ये खरीदा गया 31 मार्च को. महीने का आखिरी तारीख है यानी आपको 1 अप्रैल ही कंसीडर करना है. ठीक है, तो ये मशीनरी में ऐड करेंगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इसका मतलब ये क्रेडिट उधार पे खरीदा गया है तो उधार पे कोई भी चीज़ आती है तो उसको हम क्रेडिटर में भी इंक्लूड करना चाहिए. तो ये नॉट रिकॉर्डेड था, इसका मतलब क्रेडिटर में भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इसको याद रखना. अब इसके अंदर और एक चीज है, देखो डेप्रिसिएशन भी दिया है. डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%. तो इसका कैलकुलेशन समझना है क्योंकि 12,000 तो पूरा 12 महीना यूज हो रहा है बट ये 24,000 देखो इसका महीना वगैरह है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसको समझे आप पहले. तो यहाँ वर्किंग नोट ध्यान से देखें. देखो पहला 12,000 पे 10% तो 12 महीने ही है तो 1200 आया और ये 1200 आपको जब सेकेंड इफेक्ट यानी पीएनएल में जाएंगे तो इक्वल यानी टाइम रेशियो में जाएगा. 12 महीना पूरा 600 आया. हमारा हेडेक एरिया ये 24,000 है क्योंकि ये अप्रैल से शुरू हो रहा है और पहला कॉलम में अप्रैल टू जून आएगा. इसको नीचे दिखाता हूँ, पहले कैलकुलेशन करते हैं. 24,000 पे सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन निकालना है 10%. 24,000 पे 10% फॉर 9 मंथ क्योंकि अप्रैल से पहले आप दिसंबर में जाएंगे. अप्रैल से काउंट करें दिसंबर तो इट कम्स टू 9 मंथ. तो पहला 24,000 पे 10% फॉर 9 मंथ निकालें तो इट कम्स टू 1,800. बाइफिकेशन वापिस से वही हेडेक है. 1200 का तो ईजी है, 1800 का आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अप्रैल से शुरू हो रहा है. पहला कॉलम जून है तो महीना समझे यहाँ पे. तो अप्रैल से जून कितना महीना हुआ बच्चों, 3 महीना हुआ. फिर जुलाई से दिसंबर तो 6 महीना, उसका प्रॉब्लम नहीं है. तो अब यहाँ पे ये 1800 का आपको इस रेशो में पहले बांटना पड़ेगा यानी 1:2 रेशो बना. 3 1 जा और 3 2 जा
तो 1800 को 3 से डिवाइड किया तो 600 आया। इसका मतलब पहले कॉलम में 600 इंटू 1 यानी 600, और जो दूसरा कॉलम है 600 इंटू 2 यानी 1200। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। और फिर जब पीएनएल में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ समझाया मैंने। जब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, ओल्ड अपना 1200 आया था, उसका 600 पहले कॉलम में, 600 दूसरे कॉलम, यानी इक्वल रेशियो था। अभी 1800 कैसे बांटा मैंने यहाँ बताया मैंने, 600 पहले कॉलम में और 1200 सेकेंड कॉलम में, यानी फर्स्ट कॉलम का आपका टोटल डेप्रिसिएशन बनता है 1200 और सेकेंड कॉलम का टोटल डेप्रिसिएशन बनता है 1800। तो जब आप पीएनएल में लिखेंगे तो 1200 और 1800 लिखेंगे और ये टोटल डेप्रिसिएशन बनता है 3000। तो जब एसेट से माइनस करेंगे तो डायरेक्ट 3000 माइनस करेंगे, मगर जब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे तो 1200 और 1800। इस कॉलम को, इस वर्किंग नोट को अच्छे से समझो। हाँ, फिर आगे चलते हैं। बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ ए आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ अबव वाज टू बी ट्रीटेड एज अ लोन, मिसेस ए लोन ऑन विच इंटरेस्ट 15% पर एनम इज अलाउड। जब आप पहला कॉलम आप पूरा क्लोज करेंगे, पूरा क्लोज करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे तो ए में बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको लोन अज्यूम करना है मिसेस ए लोन, ठीक है। उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 15%, ठीक है, पर एनम लिखा है और डेट हुआ उसका जुलाई में, यानी 6 महीना, इसको भी याद रखें। मगर ये अमाउंट आपको फर्स्ट कॉलम क्लोज करने के बाद, यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पहला कॉलम पूरा क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट लेके जाएंगे, फिर सिर्फ एक कॉलम बंद करना है और उसका लोन फिगर ढूंढना है। और जब लोन फिगर आ जाएगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में सेकेंड कॉलम में जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस है, सबमिट हम देखेंगे। आगे एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक, ये तो ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, फिर बैड डेट प्रोविजन यानी न्यू आरडीडी 1500 दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों देखो, आपका ओल्ड आरडीडी 3600 है, ओल्ड बैड डेट 700 है और न्यू आरडीडी 1500 आया। बेसिकली हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में 700 लिखते हैं, 1500 लिखते हैं, यानी दोनों प्लस करते हैं, 2200 आया, और फिर इसमें 3600 माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3600 माइनस साइन और ये बड़ा साइन है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो जब आपको मालूम है कि आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आपका जो कैलकुलेशन है आपको पूरा पॉजिटिव करने के लिए आपको साइड बदलना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये बैड डेट और आरडीडी का कैलकुलेशन बच्चों पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड करेंगे, क्योंकि आपका ओल्ड आरडीडी बड़ा है, ठीक है। तो फिलहाल टिक मार्क कर लेते हैं, आरडीडी, बैड डेट और डेटर, तीनों को टिक मार्क किया हमने। फिर डेप्रीशिएट प्लांट तो कर लिया हमने, फिर बिल्डिंग पे भी डेप्रीशिएशन, इसको भी टिक मार्क कर ले। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको भी लिखा लेंगे, याद रखना ए के लिए 6 महीना और बी और एम के लिए 12 महीना। फिर ईच पार्टनर टू बी पेड अ सैलरी 1200 पर एनम, यानी 1200 पूरे साल का है बच्चों। तो यहाँ पे भी गड़बड़ करते हैं बच्चे, पर मंथ अज्यूम करके मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं, तो पर एनम दिया इन्हें डायरेक्ट, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, ए के लिए ध्यान देना है क्योंकि ए 6 महीना था तो उसको 600 लिखना है और बी और एम के लिए 1200 लिखना है। और पार्टनर्स एडजस्टमेंट है तो सेकेंड इफेक्ट अप्रोप्रिएशन में जाएगा। फिर लोन ऑफ 300 वाज गिवन, यहाँ पे लोन दिया हुआ, इसको याद रखें, टू अ वर्कर बट इज रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। वर्कर लोन है तो वर्कर लोन में जाना चाहिए था, मगर गलती से आपने सैलरी में इंक्लूड कर दिया, डेबिटेड यानी इंक्लूड कर दिया, तो गलती से आ गया, तो इस सैलरी से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। और ये 300 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट में, क्योंकि लोन दिया गया है, हमारे लिए फ्यूचर इनकम है, एंड फ्यूचर इनकम ऑलवेज अपीयर इन योर बैलेंस शीट एसेट साइड। तो होप सो हमारा सारे एडजस्टमेंट हो गए, यहाँ पे आइडिया क्लियर होगा। डेप्रीशिएशन पे ध्यान दे, बाइफिकेशन, और फिर हमारे लिए सैलरी का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान देना है और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। ट्रेडिंग अब नॉर्मल एक कॉलम है, पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कॉलमनल फॉर्म है। ये रेड लाइन के ऊपर पीएनएल है, रेड लाइन के नीचे अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस ले लेते, पहला एंट्री है ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट,
परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। देन सैलरी टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखते हैं। इनर का इनर कॉलम लिखना है क्योंकि आपको बाइफिकेशन करना है बाद में। बैड डेट का कैलकुलेशन बताया था मैंने आपको, क्रेडिट से शुरू करें क्योंकि आपका ORDD का अमाउंट बड़ा है, आंसर नेगेटिव आएगा अगर आप डेबिट में लिखेंगे, तो इसलिए हमने क्रेडिट से कैलकुलेशन शुरू किया, यानी ORDD से ओल्ड बैड डेट माइनस करेंगे और जो एडजस्टमेंट में आपको न्यू ORDD दिया वो भी आके यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। आगे चलते हैं, और कुछ है यहाँ पे। अब और कोई है बैड डेट के बाद, एसेट्स बाद में लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, RDD लिख दिया हमने, लाइबिलिटी है। क्वेश्चन यहाँ से शिफ्ट करते हैं बाजू में। अभी एसेट्स में यहाँ डेटर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तीनों पे टिक मार्क है, तीनों इनर कॉलम लिखे। फिर यहाँ पे क्रेडिटर टिक मार्क है बच्चों, इनर कॉलम में लिखना है आपको। बिल्स पेबल, लाइबिलिटी आउटर कॉलम में लिखते हैं, एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए। ट्रायल बैलेंस तो हो गया बच्चों, इसको हटा देते हैं। अब एडजस्टमेंट लेके आते हैं। एडजस्टमेंट में ये डाइट हुआ था गुडविल की एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट यानी एसेट्स, ऑल पार्टनर यानी क्रेडिट। फिर मशीनरी था, आपको ऐड करना था प्लांट मशीनरी में और एज वेल एज क्रेडिटर में। क्रेडिटर में तो कोई कैलकुलेशन नहीं है तो इनको प्लस करके बाहर लिख देते हैं। हाँ, इनका डेप्रीशिएशन वगैरह था हमारा, उसको बाद में करते हैं। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो लोन आने के बाद करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं बच्चों हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट तक कंटिन्यू करते हैं उसको। क्लोजिंग स्टॉक तो कर दिया हम। सेकेंड एडजस्टमेंट, न्यू ORDD 1,500 डेटर से माइनस करें, आउटर कॉलम में लिखे, और 1,500 यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस करना है। तो अब बच्चों देखो, माइनस माइनस प्लस कर लें, यानी 2,200 आया। 2,200 में से 3,600 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1,400। और 1,400 को अब टाइम रेशियो में आपको बांटना है, यानी 700 और 700। बाइफिकेशन याद रखें, उसको इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वापस से बोल रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप नॉर्मली डेबिट साइड करते हैं बैड डेट वगैरह का। यहाँ पे क्रेडिट में क्यों किया, क्योंकि आपका ORDD का अमाउंट बड़ा था, और अगर हम डेबिट में करते तो आंसर नेगेटिव आता, और अकाउंट में हम नेगेटिव आंसर नहीं लिखते, तो बेटर यू डू द कैलकुलेशन ऑन द अपोजिट साइड ताकि आपका आंसर पॉजिटिव रहे। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएशन आ चुका है, तो डेप्रीशिएशन मैंने यहाँ पे टोटल बताया था आपको। देखो यहाँ 1,200 और 1,800 कितना होता, 3,000। तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो 3,000 माइनस करेंगे और टोटल आ गया 33, है ना। 12,000 प्लस 24,000 यानी 36,000। 36 में से 3 गया 33,000। और ये 3,000 जब हम PNL में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 1,200 और 1,800, पहले कॉलम में 1,200 और दूसरे कॉलम में 1,800। ये बाइफिकेशन याद रखना, इसको हटा देते हैं। फिर डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग था हमारा 5%, 5 2 10 यानी 1,000, आउटर कॉलम में 19,000 और 1,000 का सेकेंड इफेक्ट PNL में। और यहाँ पे कोई डेट वगैरह नहीं था बच्चों, तो 1,000 को सिंपली आपको डिवाइड बाय 2 करना है टाइम रेशियो में, 500 एंड 500। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%, ये रहा कैपिटल 12,000 12,000 12,000, मगर A के लिए 6 महीना याद रखना आपको, और B के लिए 12 महीना और M के लिए 12 महीना। तो 15% 900 1,800 आता है पहले वाले के लिए, मगर इसको डिवाइड बाय हमने 2 किया क्योंकि ये सिर्फ 6 महीना था। अब ये एडजस्टमेंट पार्टनर्स के हैं तो एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। आप चाहें तो बाइफिकेट करके लिखें अलग अलग कॉलम में, बेटर आप टोटल करें। देखो मैंने रफ में अलग से किया हुआ है। A का कितना आया था 900, B का 1,800 आया था, मगर फिर B तो पूरा साल था यानी टाइम रेशो इक्वल रेशो। सेम वे M के लिए भी, उसका भी 1,800 आया और वो भी पूरा साल था, तो 1,800 को भी टाइम रेशियो में बांटा मैंने। तो पहले कॉलम का टोटल बना 2,700 और दूसरे कॉलम का टोटल बना 1,800। तो 2,700 एंड 1,800 इन बोथ द कॉलम। इसको भी हटा देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 था, पार्टनर्स को सैलरी देना था, तो सैलरी टू पार्टनर अगेन ऑन क्रेडिट साइड। A के लिए 6 महीना यानी 600 और B और M के लिए 1,200 1,200। और सैलरी टू पार्टनर का एडजस्टमेंट है तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, इसका भी बाइफिकेशन करना है आपको। आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं दोनों कॉलम में, मगर आप रफ में करें तो बेटर रहेगा, आपको एक ही फिगर मिलेगा यहाँ पे। तो 1,200 A तो पहले ही कॉलम में था यानी फर्स्ट हाफ में,
तो 600 उसका फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकंड कॉलम में डैश। बी और एम पूरे साल भर थे तो उनका 1200 को मैंने आधा आधा बांट दिया टाइम रेशियो में। तो फर्स्ट कॉलम टोटल कम्स टू 1800 एंड सेकंड कॉलम टोटल कम्स टू 1200। तो डायरेक्टली वी कैन राइट 1800 and 1200 in appropriation. So you can write in this way over here also, or you can write the total figure by doing the simple working note in different page. Any दोनों वे राइट है बच्चों, आप जैसा चाहे लिख सकते हैं। आगे आगे चलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 6 में। लोन था हमारा, गलती से कहाँ चले गया था सैलरी में, तो गलती से निकाल देते हैं, या माइनस करेंगे और आपका आंसर आता है 9550। तो 9550 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी डिवाइड बाय 2 करेंगे, 4775 4775। और ये 300 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, एसेट्स, क्योंकि ये लोन गिवन है, वापस से बोल रहा हूँ। तो बेसिकली लोन माइंड सेट रहता है कि लायबिलिटी लिखते हैं, यहाँ पे याद रखे गिवन, टेकन नहीं लिखा है, गिवन लिखा है। तो ये एडजस्टमेंट हो गए हैं। अभी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन रह जाता है, वो लोन जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे ए के अंदर तब निकालेंगे। तो फिलहाल ट्रेडिंग बंद कर लेते हैं। क्रेडिट साइड बढ़ा है आपका, इसको डेबिट से माइनस करें एंड योर ग्रॉस प्रॉफिट कम टू 36,500 एंड दिस विल अपीयर इन योर P&L क्रेडिट साइड। और जब यहाँ लिखेंगे तो इसको फिर टाइम रेशियो में बांटेंगे यानी डिवाइड बाय 2 करें, तो इट कम्स टू 18,250 18,250। नाउ वी हैव टू क्लोज ओनली फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम का प्रॉफिट वगैरह उतारते हुए हम जब यहाँ पहुंचेंगे फिर लोन निकालेंगे। इस लोन का इंटरेस्ट आएगा वो आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है, और फिर उसके बाद आप सेकेंड कॉलम का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ फर्स्ट कॉलम बंद करते हैं। आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है, इसको डेबिट से माइनस करने हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट आया 12,475। ठीक है, सेकेंड कॉलम नहीं बंद करना है बिकॉज आपका यहाँ एक एडजस्टमेंट आएगा इंटरेस्ट ऑन एज लोन, वो आने के बाद सेकेंड कॉलम बंद होगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट को शिफ्ट करते हैं एप्रोप्रिएशन में, फर्स्ट कॉलम में रहेगा। अब फर्स्ट कॉलम एप्रोप्रिएशन का बंद करेंगे, डेबिट से माइनस करें, और ये जो प्रॉफिट आएगा इसको आपको तीनों पार्टनर में बांटना है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में ए जिंदा था तो ए बी एम 3 पार्टनर हुए, और जो प्रॉफिट आएगा इसको इक्वल रेशियो में बांटेंगे 1:1:1 में। तो प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, पॉइंट में आ रहा तो आप 1 रुपया कम ज्यादा करें इसको। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। अब ये प्रॉफिट आने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ ए कॉलम बनेंग करेंगे ताकि आपको ए का लोन मिल जाए। तो ए का क्रेडिट साइड ही बड़ा है बच्चों, तो इससे हम 4000 माइनस करें तो आपका एज लोन आ गया। तो मिसिस ए लोन आ गया 22,158, और ये लोन जाएगा आपका बच्चों लाइबिलिटी में इनर कॉलम, बिकॉज अब यहां पे इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितना बताया था क्वेश्चन में, 15%, और 15% फॉर 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने यानी अब जुलाई के बाद कैलकुलेशन शुरू होगा, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीना हुआ, तो 6 महीने का ब्याज बनता है 1662। इसको प्लस करेंगे इंटरेस्ट को यहाँ पे, और ये 1662 का अब सेकेंड इफेक्ट यहां आएगा बच्चों। अब इसके बाद आपका सेकेंड कॉलम आप क्लोज कर सकते हो। तो अगेन क्रेडिट साइड बढ़ा है आपका, दोनों साइड लिखेंगे, और फिर डेबिट से माइनस किए, आपका नेट प्रॉफिट आ गया सेकेंड कॉलम का 10,213। नाउ शिफ्ट टू एप्रोप्रिएशन। नाउ वी हैव टू क्लोज एप्रोप्रिएशन, अगेन क्रेडिट साइड इज हेवियर, so on credit we had written 10,213, deduct the 3,000 from here, जो भी बैलेंस आएगा अब बच्चों वो बैलेंस सिर्फ 2 पार्टनर में बटेगा, बी और एम में। अब ए यहाँ पे डेथ हो चुका है, अब जो भी नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे भी इक्वल रेशियो आएगा, मगर 1:1 यानी डिवाइड बाय 2। मगर पहले वाले में क्या किया था हमने, 1:1:1 यानी डिवाइड बाय 3 किया था। यहाँ के प्रॉफिट को डिवाइड बाय 3 किया था, और यहाँ के सेकेंड कॉलम के प्रॉफिट को डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ 2 ही पार्टनर है। तो आपका आंसर आता है 3606 3607। अगेन ये पॉइंट में है तो 1 रुपया आप कम ज्यादा करें, और ये जो सेकेंड कॉलम का प्रॉफिट है अगेन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में,
और फिर अब नॉर्मली बी और एम क्लोज करेंगे, दोनों का क्रेडिट बढ़ा है और डेबिट में 4,000 माइनस करके इनका बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका 27264 एंड 27266। अब ये जो बैलेंस है ये कैपिटल बैलेंस है बच्चों, तो कैपिटल हमेशा कहाँ लिखते हैं हम? लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी हम शिफ्ट कर लेते हैं और फिर लास्ट स्टेप है हमारा बैलेंस शीट को टैली करना एंड योर टैली फिगर कम्स टू 138,100। तो इस तरह से सम मुकम्मल हुआ। आज हमने डेथ के ऊपर सम किया, एक सम और करेंगे प्रैक्टिस के लिए डेथ के ऊपर, फिर हम इसके बाद 4th सेमेस्टर एसपी बीकॉम का स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।